वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 9 रिटन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर एंड बुक का नाम है एशियन। तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था, तो आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो वट एवर बी द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे जब भी कोई भी जो है वट एवर भी द एक्चुअल लेंथ, जो भी एक्चुअल लेंथ होगा पाथ जो कि फॉलो करेगा मूविंग बॉडी, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी के बीच में जो सबसे छोटा लाइन रहेगा उससे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। दस when a body moves from one position to another, जब कोई बॉडी जो है वो एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे जाता है तो द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, जो कि सबसे छोटा स्ट्रेट लाइन है वहाँ का डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द बॉडी along with डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब भी कोई बॉडी जो है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाता है, कोई स्ट्रेट लाइन से जाता है, तो उस डिस्टेंस को डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, उसका बिटवीन का जो इनिशियल पोजीशन है एंड फाइनल पोजीशन है along with डायरेक्शन, उसके साथ डायरेक्शन का जो अलॉन्गमेंट है जो उसके साथ डायरेक्शन को मिलेंगे, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। In above example, the shortest distance between the initial position A and C, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो shortest distance एक मिनट, A and C के बीच में जो ये shortest distance है ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ENT। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, तो ये ट्रायंगल बना। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, समझ लेना। तो यहाँ से कोई आदमी जो है चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आया, और इसके बीच का जो ये जो लाइन है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, ताकि वो यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, तो इसको मिटा देते हैं, यही एग्जांपल यहाँ पे लिया जाए तो क्या यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया एक आदमी, वो बी पॉइंट तक गया और फिर बी से सी पे गया, तो सी से ए पे जाने का उसका जो सबसे छोटा पाथ है, क्योंकि अगर यहाँ से सी से फिर वो बी पे जाएगा, फिर बी से ए पे जाएगा, तो उसको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो सीधा अगर सी से ए पे चल जाएगा तो उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है, जो दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन अवेलेबल एग्जांपल तो हो गया था एंड फाइनल पोजीशन सी, मैन इज 4 किलोमीटर, सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन इज 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर 4 किलोमीटर का दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है? 4 किलोमीटर का दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 4 किलोमीटर, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा लाइन होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसी को बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AMC of man. So the displacement of man is 4 किलोमीटर in the east direction. वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा है। कहाँ से कहाँ चल रहा है? वो यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे आया और फिर यहाँ आया, तो सी से ए पे जाने के लिए उसको ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट ये डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन में उसको मूव करना होगा, तो वो यही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। अरे ठीक है, उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर मूव किया, तो वो वहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद
it is clear that the distance traveled has only magnitude, whereas displacement has magnitude as well as direction. Distance में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, ठीक है, डिस्टेंस में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किस मैग्नीट्यूड पे मूव कर रहा है, और डिस्टेंस में क्या है कि किस मैग्नीट्यूड में बस मूव कर रहा है, वो बस इसमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या है, डिस्टेंस में जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बताया जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है, और मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस में क्या बताया जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, ठीक है। अब only magnitude, whereas displacement, the quantity like distance, displacement etc are known as physical quantity। जो भी quantity जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी क्वांटिटी जिससे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा आर फिजिकल क्वांटिटी, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी और क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, इसको फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स बोलेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स साइज ऑफ क्वांटिटी मीन्स साइज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, मीन्स साइज, जो साइज है फिजिकल क्वांटिटी का उससे समझेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड और साइज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड एंड साइज। एक फिजिकल क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ उसमें फिजिकल मैग्नीट्यूड रहेगा, जिसको मैग्नीट्यूड को हम लोग साइज भी बोलते हैं, ठीक है। इज ऑल्सो नोन एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सिर्फ रहेगा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है, और 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 उसमें नो डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन जो है, ये डी कैसे मैं डिनोट कर रहा हूँ डायरेक्शन को, डायरेक्शन जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, डायरेक्शन नहीं रहेगा। ऑन अदर हैंड फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन बताया जाए, कितना साइज से वो मूव कर रहा है और किस डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो बताना है, ठीक है, वो बताता है। अरे अरे ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको मैंने बोला था, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए, डायरेक्शन नहीं बताया जाए, ठीक है, बिकॉज इट्स मीन मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई इसमें स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है स्पीड डिस्टेंस में। एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मैंने किसे बोला था, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, एम भी हो एंड डी भी हो, दोनों इसमें डिनोट किया जाए, लेकिन डिस्टेंस में जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डी डिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ अ कार ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर देन द एक्सप्रेशन 50 किलोमीटर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, the car is traveling in a straight line in the straight line or in other, then the expression toward east is the displacement of car। तो ईस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है और मैग्नीट्यूड भी बताया जा रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये और अदर डायरेक्शन एक्सप्रेशन ऑफ ईस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट में दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताया जाता है, ठीक है। तो हमने आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझा कि कैसे वो स्केलर क्वांटिटी है, कैसे वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड
लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।